बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारी इस्लामी बहनें, जो भी इस्लामी बहनें ईद पर मेहंदी लगाती है वह इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जो औरतें अपने हाथों पैरों में मेहंदी लगाती है तो वो 3 मुसीबतों में बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाती है। उनके ऊपर 3 मुसीबतें टूट जाती है। अब ये वो 3 मुसीबतें कौन सी हैं, मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगी। उससे पहले शरीयत के जो कुछ उसूल और कवानीन है वो आपकी खिदमत में रखने के लिए चाह रही हूँ। बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल अलिया 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते। अगर शरीयत का मुतालबा करेंगे तो आपको इजाज़त मिलेगी कि औरतों के लिए मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि इसलिए कि मेहंदी यह एक जिन्नत की चीज़ है। हाथों में पैरों में मेहंदी लगाने से खूबसूरती आ जाती है और एक जिन्नत इख्तियार हो जाती है। तो अगर आप ईद के दिन या ईद पर या किसी भी खुशी के मौके पर आप मेहंदी लगाती है तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेहंदी कौन सी लगाती है। इस पर भी आपको ध्यान करना है। जो आपने ईद पर मेहंदी लगाई है तो वह मेहंदी कौन सी है, केमिकल वाली है या बिना केमिकल वाली है। कहीं वो वाली मेहंदी तो नहीं है जिसे लगाने के बाद अगर आप वज़ू करें तो आपका वज़ू न होगा, अगर आप गुस्ल करें तो आपका गुस्ल न होगा, अगर आप नापाक हो गई और आप अपने आप को पाक करने के लिए आप गुस्ल कर रही है तो फिर आपका गुस्ल ही नहीं होगा। क्यों? तो इसलिए कि कई क्वालिटी की कई तरह की मेहंदी कौन बाजार में मिलते हैं। अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो मेहंदी आप लगा रही है वह कौन सी है। अगर वह केमिकल वाली है, ऐसा केमिकल है मेहंदी में कि जैसे आपने हाथ पर लगाई और लगाने के बाद उसकी परत आपके हाथ पर जम गई, फिर अगर आपने पानी डाला या वज़ू किया या गुस्ल किया तो पानी स्किन तक नहीं पहुंचता, तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा, ना ही गुस्ल होगा। आप नापाकी की हालत में आपने पाक होने के लिए गुस्ल किया तो फिर आपका गुस्ल भी नहीं होगा। क्यों? तो इसलिए कि आपने जो मेहंदी लगा रखी है हाथ पैरों में वह ऐसी है कि पानी को स्किन तक नहीं पहुंचने दे रही है। इसलिए पहले उसको रिमूवर से छुड़ाया जाए, उसके बाद में आप गुस्ल करें, तब जाकर आप पाक होगी। नहीं तो आप पाक नहीं होंगी, आपका वज़ू भी नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जब आपका गुस्ल ही नहीं होगा, वज़ू भी नहीं होगी और नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि आप फिर यूँ समझिएगा कि इसका आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। पहली मुसीबत तो आपके ऊपर ही आएगी और दूसरी बात, खुदा ना करे अल्लाह पाक सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर किसी ने ऐसी मेहंदी लगा ली जो केमिकल वाली थी, और केमिकल वाली मेहंदी जैसे कि परत स्किन पर जम जाती है, ऐसी मेहंदी लगाई और लगाने के बाद में पता चला कि औरत का इंतकाल हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब मैयत के हाथों पर मेहंदी लगी हो और बहुत सारी औरतें जो है नाखून पॉलिश भी लगाती है, जाहिर सी बात है जीनत के लिए बहुत सारी औरतें तरह तरह की चीज़ें जो अपने आप में इख्तियार कर लेती है। हाथों पर मेहंदी लगी है या नाखून पॉलिश लगा हुआ है, और ऐसा नाखून पॉलिश कि जो मतलब केमिकल वाला होता है और वह नाखून के अंदर पानी को नहीं पहुंचने देता है। तो उलमा इकराम ने इसके ताल्लुक से लिखा है, वो फरमाते हैं अगर किसी औरत का इंतकाल हुआ और उसके नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगा है तो फिर उसको किसी रिमूवर से छुड़ा दिया जाए, किसी भी चीज़ से उसको साफ किया जाए। और अगर आपने ऐसे ही मैयत को गुस्ल दे दिया और नाखूनों से नाखून पॉलिश नहीं हटाया तो फिर मैयत का गुस्ल नहीं होगा।
इसलिए उलमा फरमाते हैं कि पहले उस मैयत के नाखूनों से रिमूवर से जो मेहंदी और नाखून पॉलिश को छुड़ा दिया जाए, उसके बाद में मैयत को वह गुस्ल दिया जाए। तो जो भी गुस्ल देने के लिए औरत आती है नहलाने के लिए, वह पहले ये काम ज़रूर करे। अब अगर औरत ने ईद के दिन मेहंदी लगाई, मगर किस नियत से? इस नियत से कि मेरा शौहर मुझे देखेगा और मैं अपने शौहर की नज़र में बहुत अच्छी तरीके से सज संवर के तैयार हो जाऊंगी और मुझे मेरा शौहर प्यार की नज़र से देखेगा, तो शरीयत कहती है, उलमा फरमाते हैं कि इस नियत से अगर औरत ने अपने आप को संवारा, अपना श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, अपने आप को सजाया, तो फिर उसे इस पर सवाब भी मिलेगा। और अगर औरत ने ईद के दिन इस नियत से मेहंदी लगाई, इस नियत से अपना श्रृंगार किया, इस नियत से कपड़े पहने कि दूसरे गैर मर्द लोग उसे देखें और उसकी तारीफी करें, तो फिर ये गुनाह है कि अगर आपने अपने आप को इसलिए संवारा है ताकि दूसरे गैर मर्द लोग आपको देखें और आपकी तारीफ करें, आपने हाथों पर मेहंदी लगाई है, अपने आप को संवारा है, अपने अच्छे कपड़े पहने हैं और ये जो जीनत आपने इख्तियार की है दूसरे गैर मर्दों की दिखाने के लिए इख्तियार की है, तो फिर वहाँ पर आप गुनहगार होंगी और आपके ऊपर गुनाह होगा और उस गुनाह की वजह से अल्लाह पाक आपकी घरों से खैर बरकत को उठा लेता है। जिस घर के अंदर औरतें गैर महरम के साथ या गैर महरम के सामने बेपर्दा की इख्तियारी करती है और गैर मर्दों के लिए संवरती है, तो अल्लाह पाक उस घर से बरकत को ख़त्म करता है। मेहंदी लगाना शरीयत में बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि मेहंदी कौन सी वाली है। अगर सिर्फ कलर वाली मेहंदी है कि आपने जो मेहंदी लगाई है वो कलर है और उससे कोई परत वगैरह नहीं जमती है, कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो फिर आप लगा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपका गुस्ल भी हो जाएगा और आपका वज़ू भी हो जाएगा और आपकी नमाज भी होगी। और एक ऐसी मुसीबत है जो औरतों पर आ जाती है और उन औरतों को पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी औरतें होती है कि अपने घर में अपने शौहर के सामने बिल्कुल ऐसे ही बेढंग तरीके से रहती है, जैसे कहते हैं ना कि न अच्छे कपड़े पहनना, न अच्छे तरीके से अपने आप को संवार के रखना, कपड़े भी मेले कुचेल, ना कोई सिंगार, ना कोई मतलब। कुछ औरतें अपने शौहर के लिए नहीं सजती है और जब ईद का मौका आता है, कोई शादी का मौका आता है, फिर देखिएगा अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को अच्छी तरीके से संवारना और मेहंदी लगाना सारे काम करती है। क्यों? तो इसलिए कि दूसरे लोग देखें। वह फिर बाहर निकलती है, घर से बाहर जाती है। तो अगर हमारी इस्लामी माँ बहनें इस नियत से अपने आप को संवारती, मेहंदी वगैरह लगाती है ताकि दूसरे लोग देखें, तो फिर ये गुनाह में शामिल होती है, उनके ऊपर सख्त गुनाह होता है। और जब औरत घर से सज संवर के निकलती है और बिना पर्दे की निकलती है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान उन औरतों को झांक कर देखता है और अल्लाह के फरिश्ते उन औरतों पर लानत भेजते हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी माँ और बहनों, इन आने वाली ईद के दिन आप अच्छे कपड़े तो पहन लेना, सजने संवरने का जीनत ज़रूर इख्तियार करिएगा, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकले तो पर्दे के साथ निकले। आपकी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए। पर्दे के साथ अपनी रिश्तेदारी में जाए, अपने पास पड़ोस में जाए, ईद मिलने के लिए जाए और घर वालों से इजाज़त लेकर जाइएगा। बिना इजाज़त घर से मत निकलेगा। शरीयत ये नहीं कि आपके ऊपर पाबंदी लगा रही हो, बल्कि जो शरीयत ने उसूल और कवानीन जो कायदे बनाए हैं उनके मुताबिक साज श्रृंगार कीजिएगा, लेकिन गैर मर्दों के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर के लिए। आप जाइएगा, पर्दे के साथ बाहर निकलिएगा, आपको सवाब भी मिलेगा, आपको फिर कोई गुनाह भी नहीं होगा। तो जो औरतें ईद पर मेहंदी लगाती है, वो औरतें इस वीडियो को ज़रूर देखें और ईद आने पर अपने आप को गैर मर्दों के सामने जाने से रोके और पर्दे के साथ निकले और ऐसी मेहंदी लगाए जो मेहंदी लगाने से आपका वज़ू भी हो जाए, गुस्ल भी हो जाए और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो नमाज पढ़ने में।
जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, जीनत इख्तियार करना, मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है उस पर नज़र रखकर आप अपनी ईद मनाइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपकी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अगली ऐसी ही कोई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।